सूत्र नंबर 6। अब जो द्रव्यों की चर्चा हुई है इन द्रव्यों को विशेषता पूर्वक समझाते हैं। सूत्र नंबर 6। अब यहाँ पे बतलाते हैं कि प्रत्येक द्रव्य अनेक हैं या एक हैं, तो कहते हैं आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि। आ शब्द का अर्थ होता है तक, मर्यादा अर्थ में ये आंग शब्द है। मर्यादा मतलब तक, कहाँ तक? आकाशात, आकाश तक एक द्रव्याणि, एक एक द्रव्य हैं। सूत्र नंबर 1 में देखें, यहां से सूत्र को बनाना है तो कहते हैं धर्म अधर्म आकाश, पुद्गल को छोड़ दिया। देखो सूत्र लिखने का एक एक सूत्र का अपना महत्व है। उन्होंने कहा आकाशात, आकाश तक, कहाँ तक लेना? धर्म अधर्म आकाश। ये कैसे हैं? एक द्रव्याणि, अर्थात ये संख्या में एक एक हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य संख्या में एक एक हैं। अब बाकी अन्य द्रव्यों की संख्या क्या है तो अपन को देखते। जीव द्रव्य अनंतानंत हैं। ध्यान से आपने पंक्ति पढ़ी है 6 डाला में, 3 लोक में जीव अनंत, ये कितने हैं? अनंत हैं। फिर क्या कहते हैं आगे? पुद्गल द्रव्य भी अनंतानंत हैं, लेकिन ये हैं कितने? जीव द्रव्य से अनंत गुणी हैं। मतलब या ऐसा मानो कि जितने जीव द्रव्य हैं उनसे भी अनंत गुणी पुद्गल द्रव्य हैं। धर्म द्रव्य एक, ऊपर कंप्लीट, ऊपर से नीचे तक एक आकाश है, एक धर्म है, एक अधर्म है और एक ही आकाश है। आप कहेंगे नहीं नहीं भैया जी, हमने तो यूं पढ़ा था कि आकाश 2 हैं, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। नहीं, बहुत अच्छी तरह समझना, आकाश तो मात्र एक है, लेकिन जिस आकाश में 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और तत्तो परदो अलोगुत्तो, और उसके बाहर का जो एरिया है वो सब कुछ अलोकाकाश कहलाता है। दोनों में कोई डिवीजन नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ। वो जो वलया बात वलय हैं उनसे उनमें कोई भी बंटवारा या डिफरेंस नहीं होता, वह तो एक ही है। जैसे किसी एक, जैसे यह एक पुस्तक है, ठीक, अब इस एक पुस्तक पर आपने यह ओम का चित्र बनाया, तो इस ओम के चित्र बनने से इस किताब के 2 हिस्से नहीं हुए, अभी तो इस ही एक पर ये एक रचना आकृति बना दी गई। ऐसे ही अनंत आकाश में ये 3 लोक रूप, एक खड़े हुए कटी पर प्रदेश पर हाथ रखे हुए पुरुष का आकार यहाँ बन गया है, वह लोक है। उसके बाहर का सारा स्पेस अलोकाकाश है। ठीक है, इस प्रकार इसको विशेष जानना, इसमें वो नहीं करना कि कैसे हुआ ये आदि। अब आगे कहते हैं हाँ, किंतु काल द्रव्य संख्या में असंख्यात हैं। अब एक को ध्यान रखना, जीव अनंतानंत, पुद्गल जीवों से भी अनंत गुणी अनंतानंत, धर्म अधर्म और आकाश ये तीनों असंख्या में एक एक, और अंत में आया काल, काल टोटल असंख्यात। यदि आपको द्रव्य संग्रह याद हो तो अच्छी तरह आचार्य भगवंत ने सूत्र दिया था कि जी ये एक एक के ठियाहु एक का दब असंख्य दब्बाणी। ये आकाश द्रव्य के जो लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं, इन एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य का अणु स्थित है, इसलिए काल द्रव्य के टोटल अणु असंख्यात होते हैं। ठीक हुआ? चलिए अब आगे देखते हैं। अब इनमें कोई विशेषता है? हाँ, विशेषता क्या है तो बतलाते हैं। निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च, सूत्र हमेशा अनुवृत्ति से चलते हैं।
अनुवृत्ति मतलब आगे वाले सूत्र में जो कहा गया उससे रिलेटेड पीछे वाले सूत्र में, अगले सूत्र में कहते हैं। तो पिछले वाले सूत्र में कहा कि आकाश तक मतलब धर्म, अधर्म, आकाश, ये तीन द्रव्य एक एक हैं। तो इनमें कोई और विशेषताएं हैं? तो कहते हैं हाँ, ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय का क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले जानते क्रिया। क्रिया क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त होना, इसका नाम है क्रिया। मतलब कोई एक स्थान से चला और दूसरे स्थान पर गया, इस क्रिया का नाम है क्रिया, इसको बोलते हैं क्रिया। और जिसमें ये नहीं पाई जाती है उसे कहते हैं निष्क्रिय। मतलब जिसमें क्रिया नहीं होती उसे कहते हैं निष्क्रिय, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता। यहाँ च शब्द से क्या तात्पर्य है? निष्क्रियाणि च। तो कहते हैं च शब्द से आगे आने वाला काल द्रव्य भी निष्क्रिय है, तथा च से पिछला सूत्र भी ग्रहण करना। अब सक्रिय और निष्क्रिय इन द्रव्यों में क्या अंतर है? तो बतलाते हैं। जीव, पुद्गल, ये दो द्रव्य सक्रिय द्रव्य हैं, अर्थात ये क्रिया से युक्त हैं। शेष धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चार द्रव्य निष्क्रिय हैं। कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये निष्क्रिय हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, अपनी जगह को चेंज नहीं करते। लेकिन जो जीव और पुद्गल हैं ये दोनों सक्रिय द्रव्य हैं। जीवों में भी एक बात विशेष ध्यान रखनी, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं जीव निष्क्रिय नहीं, सिद्ध भी निष्क्रिय नहीं। सिद्ध होने के बाद एक समय लगता है सिद्ध शिला जाने में। अगर निष्क्रिय होते तो गमन नहीं करते, इसलिए जीव किसी भी अवस्था में निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय ही रहता है। हाँ, अब भी सिद्धत्व में जाने के बाद, उस सिद्ध लोक में स्थित होने के बाद पुनः लौटकर आदि क्रियाओं से रहित हो गए हैं। यहाँ तक ये द्रव्य की जो मुख्य विशेषता थी वो बतलाई। अब आगे आचार्य प्रत्येक द्रव्य के प्रदेशों के विषय में बतलाएंगे कि प्रत्येक द्रव्य के कितने कितने प्रदेश होते हैं।